तो गाइज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको फ्रेजियोग्राफी समझाने वाला हूँ। पहले तो आप जान लीजिए फ्रेजियोग्राफी होता क्या। फिर फ्रेजियोग्राफी वो होता है जब दो वर्ड्स मिलके एक अलग न्यू वर्ड बनाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में भी फ्रेज पढ़ते होंगे, जैसे बहुत से फ्रेज होते हैं, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक ना, ये इंग्लिश के फ्रेज है। ये कुछ मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे एक वर्ड मिला, दो वर्ड, तीन वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था, पर इसमें शॉर्ट हैंड में क्या होता है फ्रेज का मतलब ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए शॉर्ट हैंड में क्या होता है, जैसे दो ग्रामर लॉग प्लस ग्रामर लॉग हो जाए, या ग्रामर लॉग प्लस कोई वर्ड हो जाए, तो एक न्यू वर्ड जब कोई बनेगा, न्यू वर्ड कोई बनेगा, तो यही फ्रेजोग्राफी होता है। ठीक, तो इसमें पहला रूल आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो भी आपको पहला ग्रामर लॉग यूज़ करेंगे उसकी प्लेस अगर जो है वही प्लेस पे लिखेंगे। जैसे आई का ग्रामर लॉग हमें पता है, आई हमारा ऐसे बनता है। ठीक ठीक, तो हमारा ये अबव द लाइन ही रहेगा। और हमें पता है हैव का ग्रामर लॉग, जैसे आई प्लस हैव हमें लिखना है, तो हमें आई कहाँ पता है, स्ट्रोक कहाँ पे होना चाहिए, आई कहाँ होता है, अबव द लाइन होता है। ठीक, तो आई हम अबव द लाइन है कि यहीं से हम हैव जोड़ दिए। ठीक, आई हैव। ठीक, हैव हमारा कहाँ होता है, ऑन द लाइन, आई हमारा होता है अबव द लाइन। तो ये इसलिए किया जाता है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और फ्रेजोग्राफी की खासियत होती है कि ये इसमें पेन आपकी उठनी नहीं चाहिए, जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इजी इजी एग्जांपल होते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आई थैंक यू, एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक, आई हमारा कहाँ होता है, आई हमारा अबव द लाइन होता है। ठीक, आई हमारा कहाँ होता है, अबव द लाइन। और थैंक हमारा कहाँ होता है, अब अबव द लाइन ये भी होता है। और यू हमारा कहाँ होता है, ऑन द लाइन। तब जब हम आई थैंक यू जोड़ेंगे, आई थैंक यू, तो हमारी प्लेस देखिए भले इसकी लाइन पे है, पर हम यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। आई थैंक तो हमने सही बनाया है, और यू हमने ऐसे यहाँ जोड़ दिया, तो हमारा देखिए पेन में नहीं उठा और हम एक साथ आई थैंक यू बना दिए। ठीक, वैसे ही आप बहुत से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप विद आप ले लीजिए। ठीक, विद के साथ आप तीन चीज़ जोड़ सकते हैं, मच का ग्रामर लॉग, या विच, या आप ईच भी जोड़ सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि बस ग्रामर लॉग भी जुड़े, बस ग्रामर लॉग वर्ड भी जोड़ सकते हैं। ठीक, अब जैसे आप ये बनाएं विद मच, मच हमारा कहाँ अबव द लाइन होता है। ठीक, विद विच, विच हमारा ऑन द लाइन होता है। विद हमारा क्या अबव द लाइन होता है, पर विच जो हमारा ऑन द लाइन होता है, ऐसे बना। अब हम विद ईच बनाए तो हमारा ये बन गया। ठीक, ऐसा बन गया। अब देखिए आप के एम एल में कैसे आई जोड़ेंगे, किसमें, के के एम और एल, अपवर्ड एल, अपवर्ड एल। ठीक, अपवर्ड एल में कैसे हम आई जोड़ेंगे, तो देखिए हम आई लिखें और हमें प्लस कैन जोड़ना है, तो हम आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बनेगा, आई बन के ऐसे कैन बनेगा, पर ये ऐसा यहाँ नहीं करना। यहाँ पे आपको रूल देखिए कुछ बदलेगा। तो हमें जो आई का बस इतना पार्ट लेना है, कैन ऐसे जोड़ देना, हमें क्या हो गया, आई कैन। ये गलत है, ये गलत है। ठीक, ये सही है, आई कैन। अब ये हमारा के हो गया, मतलब आई के बाद के हो गया। अब आई के पास हमारा ये होगा, जैसे आई एम ले लीजिए। तो आप सोच लोगे आई में ही, ये देखिए एम में ही हमारा आई पूरा बन गया। ठीक ना, आई में ही हमारा एम पूरा बन गया। ये हमारा आई पार्ट है और ये पूरा एम दिख रहा है, दोनों ना ऐसे ही बनेगा, आई एम हो गया। आई विल में भी हमारा, आई विल हम कैसे बनाएंगे, आई में ही ये देखिए एल बन गया, इसी साथ जुड़ गया। आई हमारा अबव द लाइन होता तो ऐसे अबव द लाइन बन गया। ठीक, अब देखिए मैं आपको एच के लिए बताने वाला हूँ। जब एच हमारा अकेले आए, जैसे हम ही लिखेंगे तो हमारा ही ऐसे बनेगा। ठीक, एच हमारा जब अकेले आए, ठीक, या एच हमारा पहले आए, जैसे अब ही में हमें लिखना होगा। ठीक, तो हम एच ऐसे बना के ये ही में लिख दिए। ठीक, और जब आपका एच बीच में आए, एच कहाँ हो, मिडल में जब हो जाए, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक टिक यूज़ करते हैं, ये टिक यूज़ करते हैं। ठीक, तो कैसे यूज़ करेंगे, अब जैसे एग्जांपल ले लिए, इफ़ ही में। ठीक, हमारा एच कहाँ है, मिडल में आ रहा है, तो हमारा इफ़ का ग्रामर लॉग ये बनाए, ये छोटा सा टिक मारे, ही हो गया और ये मे बना दिए, इफ़ ही मे। ठीक, वैसा ही होता है, सब कुछ रूल एकदम इजी, आप बुक पढ़ लीजिएगा। अब एग्जाम जैसे अब एक और आपको देख लीजिए, ही शुड नो कैसे लिखेंगे, ही शुड नो कैसे लिखेंगे, तो ये ही का शुड का ग्रामर लॉग ऐसे बनता है, नो हमारा ऐसे बनता है, ही शुड नो। बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही आप पूरा बुक में देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। और फ्रेज वहीं जोड़ते हैं जहाँ पे इजीली जुड़ जाए, पता भी चलना चाहिए। अब जैसे सो मच आप सोचेंगे कि इसको जोड़ दिया जाए, तो आप सोचेंगे कि
सो हमारा ये बन गया और मच ऐसे जुड़ गया, पर हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि ये मच है कि विच है कि ईच है। तो हम इसलिए सो मच के लिए क्या करते हैं, मच हमारा जब भी जुड़ता है तो हमारा एस के साथ तो हमारा पूरा मैच बनता है। ठीक, ये सो मच हो गया, पूरा हमारा बनेगा। ठीक, जैसे हाउ मच बनाना है, हाउ मच, तो ये भी हाउ मच पूरा बनेगा। ठीक, इसमें आपको मच का ग्रामर लॉग नहीं यूज़ करना है, इसमें पूरा आपको बनाना। अब देखिए वर के लिए दो होते हैं, वर एक ऐसे भी बनता है और एक ये ऐसे ही बनता है। ठीक, वर दो ठो बनते हैं वर। अब देखिए इस किसके बाद आता है ये मैटर करता है। ठीक, अब जैसे आप बनाएंगे दे वर, दे प्लस वर, ठीक, तो दे वर ऐसे बनेगा। ठीक, ईजिली ये बन जा रहा है इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक, अब जैसे हम बनाएंगे यू वर, तो यू हमारा ग्रामर लॉग ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, देखिए अच्छा नहीं लगा स्टोक, इसलिए यू के बाद वर, ये क्या हो गया यू वर। ठीक, आपको और भी एग्जांपल, आप बुक में सारे एग्जांपल दिए हैं, आप देखते रहिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे आपको बताता हूँ इफ़ ही वर, देखिए एच बी ही एच डब्ल्यू बीच में आया है, ही मतलब बीच में आया है, तो हमारा इफ़ ही वर। ठीक, ये आप सोच रहे होंगे ये देखिए अजीब बना, मज़ा नहीं आया, तो हमारा क्या इफ़ ही वर बन गया। ठीक, अब देखिए अब मी का ग्रामर लॉग हमारा कहाँ होता है, मी का ग्रामर लॉग हमारा अबव द लाइन होता है, हिम लाइन पे होता है। अब जब हम ऑफ मी भी हो सकता है और ऑफ हिम भी हो सकता है। ठीक, तो अब जब ऑफ ये ग्रामर लॉग हुआ, मी हम यहाँ जोड़े तो हमारे ऑफ मी हो गया। ठीक, और ये ऑफ हिम भी हमारा ऐसे बनेगा, क्योंकि जोड़ने में हम जोड़ सकते हैं ऐसे, तो हिम के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एक छोटा सा डॉट मार दिए, तो ये हमारा ऑफ हिम हो गया। और ऑफ मी को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टिक मार देंगे। हमारा वैसे टू मी भी हो सकता है, टू हिम भी हो सकता है। ठीक, तो हम जो हिम वाले के लिए एक डॉट मार देते हैं कि हमारा एक याद रहे। ठीक, टू मी ये हो गया। अब ये सोच रहे होंगे कि आप ये देखने में तो आई एम भी लग रहा है, तो ये आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो सेंटेंस से खुद समझ लेंगे कहाँ पे क्या लगेगा। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं तो शॉर्ट हैंड बहुत नुकसान है, आप नहीं सीख सकते शॉर्ट हैंड। ठीक, अब कुछ मतलब आपको द, अभी तक आप द ऐसे लिखते थे, डॉट बनाते थे। ठीक, अब ग्रामर लॉग में अगर जोड़ना है तो आपको कैसे बनाएंगे, तो द के लिए कैसे, ऑफ का ग्रामर लॉग ये हुआ तो हम ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इसके ये मार दिए टिक, तो ये क्या हो गया ऑफ द। ठीक, एंड द में बनाना है तो हम एंड ऐसे बनाए, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे आ गया, एंड द हो गया। ठीक, शुड द बनाना है, ठीक, शुड द ये ऐसे आ गए। ठीक, विद द बनाना है। अब ऐसे आप अलग अलग नहीं बनाएगा, शुड ऐसे तो ये द अलग, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। ठीक, विद द ऐसे आ गया। ठीक, इफ़ द बनाना है आपको, इफ़ ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टिक मार दिए। हैव द बनाना है आपको, हैव द ऐसे बन गया। ठीक, बहुत ही ईजी होता है। अब देखिए जैसे अब बियॉन्ड का ग्रामर लॉग हो गया, बियॉन्ड ये हमारा ऐसे है तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बियॉन्ड द हो गया। ठीक, वॉट द हो, वॉट द बनाना है आपको, तो कैसे बनेगा, वॉट का ग्रामर लॉग ये द ऐसे, वॉट द। ठीक, हाउ द बनाना है तो आपको हाउ द। ठीक, अब एट द बनाना है आपको, एट द। सब समझ गए ना, ऐसे इजी हो तो विच द, वॉज द। ठीक, अब आपको देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द और बट द, ये कैसे बनेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए मैंने बताया था आपको अपोजिट डायरेक्शन ऑन बनाए तो अपोजिट डायरेक्शन ऐसे चलेगा तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा ऐसे टेढ़ा बनाना पड़ता है। ऐसे हम बनाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो हमारा ऑन द हो गया। अब जैसे बट द में भी ऐसे बनाए, ऐसे बना के ऐसे वापस चला जाएगा, तो ये हमारा नहीं है, हमें थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा ये, कि हमें पता चले कि क्या बन रहा है। ठीक, ऑन द और ये सब हो गया। अब बुक देख लीजिए आप, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपके जो फ्रेजेस दिए हुए हैं पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर ये ग्रामर लॉग है, आप सोचते होंगे कि ये डिफरेंट मतलब थैंक भी ऐसे बना, थैंक्ड भी ऐसे बना, तो आपको डिफरेंट अगर नहीं मतलब नहीं सब पढ़ पा रहे, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करिएगा, इसी में एक डैश ऐसे मार दीजिएगा। जैसे अब थैंक का ग्रामर लॉग ऐसे है। ठीक, थैंक्ड का ग्रामर लॉग कैसे कर दीजिए आप, डिफरेंट एक ऐसे ये मार दिया। ठीक, तो आपको डिफरेंस मतलब पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए थॉट का ग्रामर लॉग, दैम का ग्रामर लॉग, मैं सबको बता दे रहा हूँ लाइट डार्क क्या है। ये देखिए डार्क है, ठीक, सॉरी ये लाइट है, ये भी लाइट है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, लाइट, सब लाइट डार्क, यहाँ कुछ नहीं है, बस ये देख लीजिए आप, ये लाइट है, ये लाइट, और ये डार्क है, ये डार्क है, और सब एज यूजुअल बनेंगे। ठीक,
देख ली विश का ग्रामर लॉग थ्रू द लाइन सैल ऐसे, विद ऐसे, वैन, विद, वैन, वाट, वुड, ओ, ये तीनों का एक ही जैसे ग्रामर लॉग होता है। ही हमारा ग्रामर लॉग यूज़ नहीं होता, बस वो हम जो मिडल में आपको बताए हैं तभी यूज़ होगा। अब ये एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लेगा। आई मे बी विद यू ऑन मंडे द 4th of May, इफ़ यू विल बी रेडी व्हेन आई गिव, यही पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 22 भी पूरी प्रैक्टिस कर लिए। तो उसके आगे मैं आपको सर्कल वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, इसको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।